हेलो स्टूडेंट, तो हम आज बात करने वाले हैं, उसी सेशन को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। त्रिभुज चैप्टर जो चल रहा था एक्सरसाइज 6.2, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर चित्र दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है कुछ ऐसे। इसके सामने ये यहाँ पे यहाँ पे ये P, यहाँ पे ये बिंदु D और ये F है, ये E, ये Q और ये R और ये बिंदु O है। ठीक, उसके बाद DE के समानांतर है OQ के, दिया है क्या क्या दिया है, ये DE ये वाला, ये रेखाखंड समानांतर है किसके, OQ के, तथा DF समानांतर OR, DF ये वाला समानांतर OR सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है EF समानांतर QR, EF समानांतर QR, EF समानांतर QR। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि दिया क्या है, ये दिया है समानांतर है। ठीक, तो हम जानते हैं थेल्स का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज में, यहाँ पे थेल्स का विलोम बता देते हैं। ये एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में कोई एक रेखाखंड किसी तीसरे साइड के समानांतर है तथा दो भुजाओं को E और F पे कट कर रहा है। ठीक, ये BC के समानांतर EF है। एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर EF खींचे, तो BC समानांतर EF, तो ये नहीं उल्टा ये तो थेल्स का प्रमेय हो गया। थेल्स का विलोम बता रहे हैं ना। थेल्स का विलोम क्या कहता है कि यदि हम AE बटा EB लिखे बराबर AF बटा FC लिखे, तो EF समानांतर हो जाएगा BC के, EF समानांतर BC। ठीक, यदि इतना है तो इतना होगा, तो हमको यही ना सिद्ध करना है कि EF समानांतर QR। तो यदि इतना हम ला दें, इस रूप में अगर आ जाए तो इतना आ जाएगा, अर्थात इतना सिद्ध करना है ये EF समानांतर QR, तो कहीं ना कहीं हमको PE बटा EQ लाना होगा बराबर PF बटा FR लाना होगा, है ना। अगर उतना आ जाएगा तो ये EF समानांतर हो जाएगा QR के। ठीक, तो उतना लाने के लिए, ये इतना बटा इतना लाने के लिए हम इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में, क्योंकि हमें दिया भी है DE समानांतर OQ, DE ये वाला समानांतर इसके हैं, इसलिए इस त्रिभुज में चलना चाहिए हमें। ठीक, त्रिभुज यहाँ पे प्रमाण, त्रिभुज POQ में थेल्स प्रमेय क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है D समानांतर OQ, DE यहाँ पे ये D है, तो DE समानांतर OQ, तो इसमें थेल्स लगाएंगे तो PE बटा EQ
बराबर PD बटा DO। ठीक, ये D बिंदु है तो यहाँ पे PD और ये DO, क्योंकि ये वाला समानांतर था तो ये वाला बिंदु लेंगे और ये कट कर रहा था तो ये DO हो जाएगा और ये PD। ठीक, ये इसको समीकरण 1 मान लिए। ये क्यों लिखे? चूंकि DE समानांतर OQ दिया हुआ है। अब त्रिभुज किस में चलेंगे? DF समानांतर OR, DF ये और OR, तो DF OR अगर मिला दें और आगे बढ़ें, इसको मिला दे आगे बढ़े तो P पे कट करेगा, यानी POR में चलेंगे। ट्रायंगल POR में थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं PF बटा FR बराबर PD बटा DO। लिखेंगे, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि दिया हुआ है DF समानांतर OR। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि इसका RHS सेम है, PD बटा DO। RHS चूंकि सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। हम शुरू में ही बताए हैं कि हमको यही चाहिए, PE बटा EQ चाहिए तो PE बटा EQ आया, और PF बटा FR चाहिए, PF बटा FR। तो चूंकि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना आ रहा है तो थेल्स का विलोम क्या कहता है? यदि ये है तो ये लिख सकते हैं। अतः थेल्स के विलोम से ये जो इतना बटा इतना दिखे है ना, ये वाला बिंदु, और इसमें इतना बटा इतना है ना, ये ए वाला बिंदु, इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक, तो EF मिल रहा है, तो EF समानांतर जो नीचे है QR, EF समानांतर QR, यहीं तो लाना था, यहाँ पे प्रूफ हुआ। ठीक, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, ये हम बताए हैं उसके बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। ठीक, यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं 6 नंबर। क्या कह रहा है? आकृति दिया हुआ है और उसमें OQ, OP, OQ और OR दिया हुआ है। OBC दिया है AB समानांतर PQ, AC समानांतर PR,
पी आर, ये समानांतर का चिन्ह है पैरेलल का। दर्शाना है क्या दर्शाना है, यानी प्रूफ करना है BC समानांतर क्यू आर, BC समानांतर क्यू आर। ठीक, ये हमको सिद्ध करना। सिंपल, पहले जैसा ही चलेंगे। AB समानांतर है PQ के, AB ये समानांतर किसके है, PQ के ये। ठीक, ये इसका बिंदु ये, यहाँ पे फिगर दे दिया, उसके बाद ये दिया हुआ है और ये हमको लाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो समानांतर का चिन्ह दिया हुआ है ये इसमें जाएंगे, इसको लेकर के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक, अब एग्जामिनर जैसे मन करो उसको वैसा चित्र बना दे। किताब में ऐसे ही चित्र दिया हुआ है, जितना कॉम्प्लेक्स है वो बना सकता है। ठीक, हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे मूव करना है यहाँ पे ये बता रहे हैं। मूव करने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है समानांतर में। AB समानांतर PQ दिया है, कौन सा ट्रेंगल यहाँ पे जाएंगे, किस ट्रेंगल है। ट्रेंगल यहाँ पे बहुत सारा बनना है, त्रिभुज, किस त्रिभुज में चलना है यहाँ से पता चलेगा। AB समानांतर PQ है तो AB ये वाला है और PQ ये वाला है। इसका बिंदु यहाँ मिला और इसका यहाँ मिला, इस दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, इस दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों जहाँ पे कट करेगा वो एक बिंदु मिला और दो को नीचे वाला, तीन को मिल गया, त्रिभुज बन गया। ठीक, तो त्रिभुज चलेंगे OPQ में। तो यहाँ पे प्रमाण कैसे करेंगे, त्रिभुज OPQ में थेस प्रमेय से, जब भी दिया हुआ है समानांतर थेस प्रमेय लगाएंगे। थेस प्रमेय से, थेस प्रमेय क्या कहता है, ये वाला यहाँ OB बटा BQ बराबर OA बटा AP, ये समीकरण 1। चूंकि AB समानांतर PQ ये दिया हुआ इसलिए लिखे। पुनः त्रिभुज, अब देखो AC समानांतर PR, AC और PR दिया हुआ है, दोनों को मिला के आगे बढ़े, यहाँ मिला POR में, POR में थेस प्रमेय से, थेस प्रमेय से क्या लिखेंगे, OC बटा CR बराबर OA बटा AP, OA बटा AP। समीकरण 2 क्यों लिखे, क्योंकि AC समानांतर है PR के। ठीक, ये दिया हुआ है इसलिए लिखे। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों में RHS बराबर है, इसलिए LHS बराबर होगा OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं, चूंकि RHS बराबर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको यही ना प्रूफ करना है समानांतर, अर्थात हमको अनुपात वाला लाना होगा, तब थेस के विलोम से ये हो जाएगा। तो OB बटा BQ, OB और BQ, OB और BQ अर्थात एक वही बिंदु मिला है, वही बिंदु मिल जाएगा। यहाँ पे OCCR, OCCR एक वही बिंदु मिला, OQR त्रिभुज बनना है। यहाँ पे इतना का अनुपात दिया हुआ है, अर्थात BC समानांतर होगा QR के। इस प्रकार BC समानांतर QR प्रूफ, यहाँ पे ये प्रूफ हुआ। इससे हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सेवन नंबर क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से सिद्ध करना है कि त्रिभुज एक दिया हुआ आकार है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज हो गया माना एक त्रिभुज एबीसी है। उसके बाद बोला कि एक भुजा के मध्य बिंदु, ठीक, तो एक भुजा के मध्य बिंदु ले लेंगे। मध्य बिंदु मान लिए ई जो है, ई एक मध्य बिंदु है, इस भुजा का मध्य बिंदु, ठीक। तो ई मध्य बिंदु है तो ये और ये बराबर होगा, उस बात पर लिख देते हैं। माना एक त्रिभुज एबीसी जिसमें जिसमें बिंदु ई AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ई मध्य बिंदु हो गया तो इसलिए AE जो होगा वह बराबर होगा EB के, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अब बोला ये तो क्वेश्चन बोला है इतना कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक। तो मान ली हम इसको दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई एक रेखा, इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं, तो ये तीसरा भुजा जो है इसको मान लिया तीसरी भुजा को किसी बिंदु पर कट करती है। माना कि वो F पे कट किया, ठीक। प्रश्न से BC के समानांतर एक रेखा EF खींचे जो AC को F पे कट करता है, जो AC को F बिंदु पर काटता है, ठीक। ये क्वेश्चन है बोला इसलिए प्रश्न लिखे BC, जो किसी को भी हम दूसरी भुजा, किसी को भी तीसरी भुजा कह सकते हैं। अगर हम इसको दूसरी भुजा कहते तो हम ऐसे खींचते और इस पे कट करता, ठीक, तभी हम बना सकते थे। लेकिन हम इसी को मान लिया हम दूसरी भुजा, इसको मान लिया तीसरी भुजा, तो F पे कट कर दिए। तो कह रहा है कि तीसरी भुजा को हमको ये बताना है कि तीसरी भुजा को यहाँ पे कट किया है, ये इसको जाकर दो भाग में बांट दे रहा है, दर्शाना है। F बिंदु AC को F बिंदु AC को समद्विभाजित करता है, अर्थात इसको दैट मीन्स बोलते हैं, अर्थात F बराबर FC, यही प्रूफ करना है कि ये बराबर ये, ठीक। इसको इंग्लिश में दैट इज कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके समानांतर है तो थेस प्रमेय लगा सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में थेस प्रमेय से AE बटा EB बराबर AF बटा FC, ये दोनों बराबर है, कट गया यहाँ पे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किए AF बराबर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, अर्थात प्रमेय 6.2 क्या है, वही थेस का विलोम।
एक क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज माना एक त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इस दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए, ये E तथा यह F, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक, जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ये रेखा तीसरे भुजा के समानांतर है, यही सिद्ध करना है, ठीक। तो माना यहाँ पे लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC जिसमें, माना एक त्रिभुज ABC जिसमें E तथा F बिंदु भुजा क्रमशः भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु है, ठीक। हमने ये रचना कर दी, ठीक। रचना के क्वेश्चन में बोला हुआ है कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरे भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समानांतर है। तो हमने लिखा, माना एक त्रिभुज ले रही है जिसमें यह E जो है इसका मध्य बिंदु है और F जो है इसका मध्य बिंदु है। अब हमें दर्शाना है अर्थात प्रूफ करना है कि EF, ये EF जो है वह समानांतर है किसके, BC के, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो कैसे प्रमाण करेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि यह मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ले रहे हैं, तो AE बराबर EB, क्योंकि ये E जो है इसका मध्य बिंदु है, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा, तो AE बराबर EB, ये समीकरण 1। तथा ये मध्य बिंदु है इसलिए AF जो होगा वह FC के बराबर होगा, AF बराबर FC, इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक। अब समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं, समीकरण 1 भागा 2, 1 को 2 से भाग देने पर शब्द में भी लिख सकते हैं। अब 1 को 2 से भाग देंगे तो आएगा AE बटा AF बराबर EB बटा FC, AE बटा AB, अच्छा अभी नहीं आया है, AE बटा EB चाहिए हमको, तो AE बटा में EB चाहिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहाँ पे भेज सकते हैं, इसको यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं AE बटा, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, AE गुने FC बराबर EB गुने AF। अब AE के बट्टा में EB भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं AE बटा, AE के बट्टा में ये EB बराबर ये इधर AF, अब बट्टा में आ जाएगा कौन, FC। तो देखो AE बटा EB बराबर AF बटा FC, तो चूंकि भुजा का अनुपात बराबर इसलिए ये EF समानांतर होगा BC के, इस प्रकार या अतः EB नहीं EF समानांतर BC, ठीक। इसे हम ये निष्कर्ष प्राप्त किए, यहाँ पर लिख देंगे थेल्स के विलोम से, अतः थेल्स के विलोम से पढ़ने से ये, ठीक, ये प्रूफ हुआ, ठीक। अब
8 नंबर हो गया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहां पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD एक समलंब है, ठीक। एक समलंब क्या होता है, समलंब ऐसे बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज में ये वाला भुजा इस वाले के समानांतर, यानी एक जो जोड़ा होता है, एक जोड़ा भुजा समानांतर होता है। ये वाला हम ले लिए समानांतर, ठीक। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक। तो बोला ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC के, AB समानांतर DC, ठीक। क्वेश्चन बोल दिया। इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करता है। इसका विकर्ण कैसे खींचते हैं, इस वाले और इस वाले रेखाखंड का जो अंतिम बिंदु है वो मिला दिए यहाँ पे, इसको मिला दिए यहाँ पे, तो कट किया O पे। इसके विकर्ण O पे कट करता है, ठीक। तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये हमें लाना है, ठीक। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे बोला AO बटा BO बराबर है CO बटा DO, ठीक। ये हमें लाना है। तो सबसे पहले हमें कोई एक त्रिभुज लेना होगा। त्रिभुज में एक समानांतर होना चाहिए किसी तीसरे भुजा के, है ना, एक भुजा के समानांतर होना चाहिए। तो सपोज हम कोई भी त्रिभुज लेते हैं तो हमें समानांतर तो दिख नहीं रहा है, तो एक हम अपने से एक रचना करेंगे। रचना में क्या करने वाले हैं कि हम एक समानांतर रेखा खींचने वाले हैं, ठीक। तो हम समानांतर रेखा क्या करते हैं, यहाँ से इधर खींच दें या इधर खींच दें, ठीक। इधर या इधर दोनों में से किधर खींच सकते हैं। यहाँ से हम इधर खींच देते हैं, इधर, यहाँ से हम एक समानांतर रेखा खींच दिए, ठीक। अब देखो ये E पे सपोज कट कर देता है, तो अब ACD इसमें एक समानांतर रेखा हो जाएगा, इसके ये समानांतर रेखा, ठीक। तो हम थेल्स पर में अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो रचना में क्या लिखेंगे, रचना में एक रेखाखंड OE DC के समानांतर, OE एक रेखाखंड OE खींचे जो DC के समानांतर है, DC के समांतर है, ठीक। हमने एक रेखा खींच दिया यहाँ से रेखाखंड यहाँ तक, O से एक रेखाखंड खींचे, जो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, O से एक रेखाखंड खींचे DC के समानांतर, जो AD को E बिंदु पे कट करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रमाण में त्रिभुज ADC में, ठीक। हाँ, यहाँ पे ये ऑलरेडी ये इसके समानांतर है, हमने इसके
समानांतर ये खींचा तो ये ऑलरेडी ए बी के समानांतर हो गया, उसमें तो कहना ही नहीं, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये वाला इसके समानांतर, ये दिया है यहाँ पे, दिया है ए बी समानांतर है डीसी के, ए बी डीसी के समानांतर, ये दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन। त्रिभुज एडीसी में ए थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ए बटा ई डी बराबर, यहाँ पे ए बटा ई डी क्योंकि है ना इसके समानांतर है, तो ए बटा ई डी बराबर यहाँ पे ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लिया। पुनः त्रिभुज अब किस में चलेंगे, ए डी सी में चल चुके हैं, अब ये इसके समानांतर है, तो ये इसके समानांतर है तो इसको मिलाकर त्रिभुज बनेगा ये वाला, तो हम चल देते हैं इस वाले त्रिभुज में, डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में। ठीक, यहाँ पे थेस पर में से इतना आया, क्यों आया, चूंकि ये ई ओ समानांतर था डीसी के, ई ओ समानांतर डीसी, यहाँ पे ए डी बी में चले तो ई ओ समानांतर है ए बी के, ई ओ समानांतर है, ई ओ समानांतर है किसके, ए बी के। क्यों ये इसके समानांतर, क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है ए बी इसके समानांतर और ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, तो ये इसके समानांतर हो गया। ठीक, त्रिभुज एडीबी में ए बटा डी ई बटा ई ए, डी ई बटा यहाँ पे डी ई, या हम पहले इसी को लिख देते हैं, ए ऊपर है तो ऊपर ही लिखते हैं, इधर से ही ले लेते हैं, हम इधर से लिख दें या इधर से लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर हम इधर से लिखते हैं डी ई ए तो हम फिर दोबारा बार में पलटना पड़ेगा, हम पहले ही लिख देते हैं इधर से ही, क्योंकि हमको ए कंपेयर भी करना होगा इससे, ए बटा डी ई, हम इधर से भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर लिख भी दे तो बाद में तो पलट सकते हैं दोनों साइड को, तो फिर वही बात होगा, इसलिए हम पहले ही उसी रूप में लिखते हैं, बी ओ बटा, क्योंकि तो इधर से ए ही लिए हैं तो इधर से लेंगे बी ओ बटा डी ओ या ओ डी। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पे ई ओ समानांतर ए बी हुआ क्योंकि यहाँ, क्योंकि ये दिया हुआ है ए बी समानांतर डी सी। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ए ओ बटा ओ सी, ये तो ठीक है, ये ए ई बटा ई डी और यहाँ पे ए ई बटा ई डी, डी ई, हम इसको ई डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ई डी ही लिख दो। ठीक, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या कर रहा है, सेम है, मैच कर रहा है। इसका चूंकि LHS समान है इसलिए RHS भी समान होगा। समीकरण 1 तथा 2 से एक तथा 2 से AO बटा CO या OC बराबर BO बटा DO, हमको AO बटा BO लाना है क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा, AO बटा, हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया ना, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, AO बटा में ये BO नीचे आ जाएगा बराबर CO यहाँ पे और बटा में DO हो जाएगा, ये प्रूफ। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 9 नंबर प्रूफ हुआ।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आया, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में 8 नंबर में किए थे वैसे कर सकते हैं। अब 9 नंबर हो गया, 10 नंबर देख लेते हैं। टेन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। एक चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक। ये चतुर्भुज है, समलंब नहीं है। ये इसके समानांतर है या नहीं ये हमें नहीं मालूम। एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण ओ पे कट करता है, ठीक। और दिया है यहाँ पे दिया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये दिया हुआ है। तथा ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD, ठीक। इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख देते हैं एबीसी। 10 नंबर क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब है। दर्शाना है या सिद्ध करना है, दर्शाना है एबीसीडी एक समलंब है, समलंब है। देखो एबीसीडी एक समलंब है, ये दर्शाना है, ठीक। समलंब का मतलब इसमें कोई एक जोड़ा भुजा जो होगा वह समानांतर हो, अर्थात हम ए भी समानांतर डीसी कर दे तो समलंब सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। रचना हाँ, इसको अगर इसके समानांतर कर दें तभी सिद्ध हो जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं, हम रचना ही इस तरह से कर रहे हुए हैं या करने वाले हैं जो इसके समानांतर हम सिद्ध कर देंगे। ऐसे ऐसे करना तो उस तरह से बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा रहेगा, सिंपल होगा। तो रचना में क्या करने वाला है, ए को बिंदु ए को सी से मिलाए, बिंदु ए को सी से तथा डी को बी से मिलाएं। जो विकर्ण ओ पे ओ बिंदु पर कट करता है। या क्वेश्चन नहीं बोला है, नहीं भी ये लिखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम ये जो ओ बिंदु पर कट करता है तथा ओ से एक रेखा खंड तथा ओ से एक रेखा खंड खींचे जो ओ से एक रेखा खंड खींचे ओ ई, रेखाखंड खींचे ओ ई, रेखाखंड खींचे जो एडी को ई बिंदु पर काटता है। ओ से एक रेखाखंड खींचे जो यहाँ पे जो लेंगे जो डीसी के समानांतर है, जो डीसी के समांतर है तथा एडी को ई बिंदु पे काटता है। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे ओ ई समानांतर डीसी, दैट मीन्स ओ ई समानांतर है डीसी के, ठीक। ये इसके समानांतर है, ठीक। अब यहाँ पे ये इसके समानांतर है तो त्रिभुज
ADC में थेस प्रमेय से चूंकि OE समानांतर DC, OE समानांतर है DC के, तो हम लिख सकते हैं AE बटा ED, AE बटा ED बराबर AO बटा OC, AO बटा OC। ठीक, यहाँ पे हम लिख दिए AO बटा OC लिखो या CO लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना लिख दिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हमें ये आया, ये वाला बराबर है, बराबर नहीं लेकिन इसको यहाँ पे कर दे तो बराबर आ जाएगा। इसमें कुछ करते हैं, ठीक, यहाँ तक नोट करने के बाद हम कुछ बीच में मिटाते हैं, स्पेस करते बनाते हैं। ये बीच वाला पॉज करके नोट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको रब करते हैं। इसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ तक हो गया, ठीक। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक। अब लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि दिया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये इतना AO बटा BO CO बटा दिया, चूँकि दिया इतना तो यहाँ से आया AO, हम CO को यहाँ BO को यहाँ भेज देते हैं, बटा CO बराबर BO बटा DO, ठीक। अब इसको ऐसा भी तो इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिख दे, यानी कि नहीं भी लिखे तब भी काम हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको समीकरण मान लेते हैं 2, ठीक। इसको हम मान लिए समीकरण 2, या समीकरण 2 नहीं मानते हैं, यहाँ पे आया हमें AO बटा CO बराबर BO बटा DO, ठीक। हम क्या करते हैं, AO बटा CO यहाँ पे है, AO बटा CO, इसके जगह पे AO बटा CO यहाँ पे जो है दोनों मैच कर रहा है, इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, AO बटा CO AE बटा ED के बराबर है, तो हम AE बटा ED इसके जगह पे रख देते हैं, या AO बटा CO के जगह पे AE बटा ED बराबर BO बटा DO हो गया। अब देखो AE बटा ED बराबर BO बटा DO है ना, थेल्स के विलोम लगाते हैं यहाँ पे, थेल्स के विलोम प्रमेय से यहाँ पे भुजा का अनुपात बराबर, इसलिए EO समानांतर हो जाएगा, EO समानांतर हो जाएगा किसके, EO समानांतर किसके होगा, AD के, AB के, क्योंकि ये अनुपात इतना, ये अनुपात इतना, इसलिए ये इसके समानांतर हो गया, ठीक। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, तो ये इसके समानांतर हो गया, ठीक। हम इसको मिटाते हैं, अब उसी बात को लिख दे रहे हैं, चूंकि EO समानांतर DC तथा EO समानांतर AB, यहाँ पे EO समानांतर आया था, जो रचना लिखे थे, रचना में ही हम लिखे हैं EO समानांतर DC, और यहाँ पे आया EO समानांतर AB, इसलिए AB समानांतर DC। अब AB समानांतर DC हो गया, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, यहाँ पे प्रूफ हुआ,
ठीक। और प्रूफ के साथ एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।